हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, ध्यान से देखना और अंत तक देखना। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि सारा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट करवाया जाता है इस चैनल में, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा सिलेबस आप लोग का चेंज हो गया, ठीक है। अगर फिर चेंज हो गया स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोग को जो सेमेस्टर 3 है, इसमें मेजर 4 और 5 दोनों पढ़ना है। मेजर 4 और 5 तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सेमेस्टर 2 तक तो मेजर 1 और मेजर 2 पढ़े, तो अब मेजर 3 कहाँ गया, डायरेक्ट मेजर 4 से कैसे स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जो जिस सिलेबस से आप पढ़ रहे थे पिछला बार, वो सिलेबस क्लोज कर दिया गया, ठीक है, यानी वो हटा दिया गया। तो उसका जितना भी नियम कानून था सब हट गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और नया सिलेबस आया तो नया सिलेबस के अनुसार आप लोग पर लागू होगा। तो नया सिलेबस के अनुसार आप लोग को सेमेस्टर 3 में मेजर 4 और 5 पढ़ना है। तो यही दोनों पढ़ने पड़ेंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए क्या है इसमें स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में है मेनली, ठीक है। ये मेजर 4 की बात कर रहे हैं। देखिए इसका सिलेबस स्पेशली है स्टूडेंट, देखिए 75 नंबर आप लोग का अपने से लिख के लाना है, और 25 नंबर जो आपका रहेगा इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। इसमें मेनली देखते हैं यूनिट कितना है। तो यूनिट आप लोग का जो है सो 5 यूनिट है। तो देखते हैं सबसे पहला यूनिट क्या है। यूनिट 1 में इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जो पर्यावरणीय इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। इसका जो स्टूडेंट से हिंदी भी करने बोले थे कोई स्टूडेंट, तो हिंदी भी करके अभी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। हिंदी वाला भी देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री इकोलॉजी, इंट्रोपी लॉ, और अगला स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल लिंकेज, इन्वायरमेंट एज नेसेसरी एंड लग्जरी पॉपुलेशन इन्वायरमेंट। अगला से इन्वायरमेंटल यूज एंड इन्वायरमेंटल डिसरप्शंस एज एलोकेशन प्रॉब्लम लिंकेज। तो ये आप लोग को यूनिट 1 में इतना सारा पढ़ना है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। अगला उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। जैसे कि देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल थ्योरी के बारे में पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज, टाइप्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल नेगेटिव इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज के बारे में पढ़ लेना है। फिर देखिए इन्वायरमेंट एज पब्लिक गुड्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ डिवोर्मेंट डैमेज लैंड वाटर एयर एंड फॉरेस्ट, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। ये सारा कुछ आप लोग यूनिट 2 में पढ़ लेना। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये सारा कुछ। अगला प्रश्न देखिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया इसी में। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो इसके प्रति जो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ना है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से समस्याएं हैं, और उसको उसके प्रति क्या क्या देश बनाया है नियम कानून, उसके बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री, रैशनल एंड बेनिफिट, रेशनल एंड बेनिफिट्स जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM क्या है उसके बारे में। अगर देखिए यूनिट 4 में क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन फ्रॉम एनर्जी यूज, इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, लैंड वाटर एंड एयर। एंड नेक्स्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवेटमेंट। अगला पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम एंड पॉलिसी इन इंडिया। तो क्या पॉलिसी है इंडिया में उसके बारे में, ठीक है। चॉइस ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो कौन कौन से कंट्रीज के कारण ही हो रहा है, तो वो सारा कुछ पॉल्यूशन के बारे में मतलब आप लोग को घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। अगर देखें कि इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में और अदर लिखा ही नहीं, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसमें लिखा हुआ है environmental and development trade-off and the concepts of sustainable development concept, characteristics and sustainable development goals, SDGs, environmental and natural resource problems, mechanism for environmental regulation। तो ये सारा इसमें क्या है, environmental का जो स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी से रिलेटेड है, यानी कि आज जो चीज़ यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जिससे आगे भी आने वाले पीढ़ी में यूज कर पाए, ठीक है। जैसे कि और भी आएंगे पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही रहते हैं ना, तो जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं वो चीज़ वो भी यूज करें, यूज कर पाएँ, तो
क्या चीज़ करना है हम लोग को, तो बचा के चलना है, तो वही सारा इसमें आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है सिलेबस, इसको कवर करवाएंगे हम लोग प्राइवेट ग्रुप के माध्यम से। और देखिए मेजर 5 में क्या है। ठीक है, मेजर 5 में भी दिया है। तो देखिए थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स के बारे में है, तो स्टैटिक्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें कितना यूनिट है, तो इसमें भी 5 यूनिट है। ठीक है, देखिए एक एक करके इसके बारे में भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, विशिष्ट पॉपुलेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये सारा कुछ तो आप लोग पढ़े ही होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में। ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो ये डाटा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आई होप आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या आगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डिवाइएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डिवाइएशन, स्कीवनेस एंड कुर्टोसिस। तो ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में। अगला कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो इसका हिंदी भी आप लोग को दिखाने वाले हैं, तो आप लोग परेशान ना हो जो हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, हिंदी में भी अभी बताएंगे। तो देखिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में क्या है, तो कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ट पियर्सन एंड रैंक कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एनालिसिस। तो ये सारा स्पेशली कोरिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगला तो रिग्रेशन एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन, लाइन इज बिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये सारा कुछ भी कोरिलेशन से रिलेटेड है। अगर देखो टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर्स, तो इसमें क्या आप लोग को पढ़ना है? टाइम सीरीज एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, डिटरमिनेशन ऑफ रेगुलर ट्रेंड एंड सीजनल इंडिसेज। ठीक है, इंडिकेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए इंडिकेट तो लिखा हुआ नहीं, मतलब उसी टाइप का इसमें इसका भी मतलब होता है। ठीक है, इंडेक्स, देखिए इंडेक्स नंबर्स के बारे में क्या है, तो कॉन्सेप्ट, प्राइस, रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव लेस पेयर्स, पाँच क्या स्पेशल नाम है। ठीक है, एक किसी स्पेशली इकोनॉमी जो मतलब कि अर्थशास्त्री होते हैं ना, वो सब का नाम भी होता है। तो वो विदेश मतलब जो दूसरे देशों का होता है उनका नाम कुछ स्पेशल टाइप का होता है, जिसको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग को भी हो सकता है इसको पास्ची एसेंड फीचर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर लेस्पेयर्स बोल दिए उसी तरह से। आगे देख रहे हैं फैमिली बजट मेथड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के बारे में है मेनली प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट फॉर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर्स के बारे में ही तो यहाँ मेनली दिया हुआ है। आगे देखिए सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। सैम्पलिंग मेथड क्या क्या है, तो रैंडम सैम्पलिंग हो गया, रैंडम सैम्पलिंग देखते हैं। अगला सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एंड वेरिएंस। अगला है स्टैटिकल इंटरफेरेंस अनबेसिडेंस, consistency and efficiency of estimator, testing and hypothesis, alternative hypothesis and null hypothesis। तो ये सारा कुछ आप लोग को किस में पढ़ना है? सैम्पलिंग मेथड के बारे में। ये सारा मेथड्स हैं सैम्पलिंग के। अगला इसमें प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे और भी बाद में पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में है मेनली। अगला देखो रैंडम वेरिएबल मेथड, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, theoretical distribution, binomial Poisson and normal their properties and uses, ची स्क्वायर टेस्ट। तो ये सारा कुछ ठीक है। तो इसके स्पेशली रीडिंग्स भी हैं आने की, स्पेशली सजेस्टेड रीडिंग्स है जो कि आप लोग अपने कॉलेज की जो भी लाइब्रेरी है उसमें जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका भी देखिए 4 का भी दिया हुआ है सजेस्टेड रीडिंग्स, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं तो इस चैनल तो आप लोग को कवर करवाएगा ही बढ़िया से। अब देखिए से चलते हैं इसके हिंदी में। ठीक है, तो ये इसका हिंदी है। ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के बारे में है। पर्यावरणीय आर्थिक विकास और पर्यावरण आर्थिक के बीच अंतर संबंध, विकास एवं पर्यावरण, प्राथमिक पारिस्थितिकी, एंट्रोपी कानून। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करके हम इसको आगे पीछे कर देते हैं। बुनियादी उदाहरण है पूंजी सिद्धांत के तत्व। तो इस तरह से ये भी गूगल से ही ट्रांसलेशन है, तो आप लोग कर सकते हैं इसको।
और इसका PDF भी हम भेज देंगे, ठीक है। देखिए पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन समस्याएं के बारे में अगला देखिए MJ5 का देखते हैं, ठीक है। तो MJ5 का देखते हैं। देखिए सांख्यिकी का परिचय, सांख्यिकी का सिद्धांत के बारे में, सांख्यिकी परिचय, केंद्रीय आवृत्ति और फैलाव, ठीक है। और देखिए सहसंबंध और प्रतिगमन के बारे में, समय श्रृंखला और सूचकांक संख्या के बारे में, नमूनाकरण विधियों के बारे में, माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में, यही सारा है, ठीक है। इसको भी आगे पीछे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिलेबस में क्या आप लोग को पढ़ना है सो तो चलते हैं उस PDF में फिर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, कैसा लगा जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि आप लोग का जो सारा सिलेबस है इस चैनल में कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे।